दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में रिलीज हुई मूवी एनाबेल क्रिएशन के बारे में। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक साधारण सी गुड़िया एक शैतानी एनाबेल गुड़िया में बदल गई। अभी इंस्टेंटली हमें 2014 में रिलीज हुई मूवी एनाबेल को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वह मूवी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस मूवी को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में एक टॉय मेकर सैमुअल मूशल को दिखाया जाता है, जो गुड़िया बनाया करता था। उसकी एक पत्नी इंस्टर और 7 साल की बेटी अनाबेल होती है। एक दिन जब सैमुअल डॉल बना रहा था, तब उसको दरवाजे के नीचे से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। वह समझ जाता है कि यह उसकी बेटी अनाबेल ने किया है। सैमुअल उसको ढूंढने वेयरहाउस में अपने घर में चला जाता है। तभी उसको एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोजर, मतलब पास ही हूँ। इसके बाद वह अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह एक खुशहाल परिवार होता है। अब सैमुअल और उसके परिवार को चर्च में दिखाया जाता है। जब यह चर्च से घर आ रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है की ओर एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। जब सैमुअल टायर खोल रहा होता है, तभी एक नट सड़क में गिर जाता है। उसको अनाबेल उठाने जाती है, जिससे अनाबेल की उस कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मूवी की कहानी को कट करके 12 साल बाद दिखाया जाता है। सैमुअल के घर अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आती है। सैमुअल देखता है कि जेनिस नाम की एक लड़की का एक पैर खराब होता है। दरअसल जेनिस को बचपन में पोलियो हो गया था। अब जेनिस अंदर आती है तो वह एक कमरा खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सैमुअल आ जाता है और उस ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यह कमरा सैमुअल की बेटी अनाबेल का होता है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। जेनिस और उसकी फ्रेंड एक अलग रूम में रहती है। तभी वह देखती है बाकी लड़कियां घर से बाहर घूमने जा रही हैं। जेनिस नहीं जाती क्योंकि वह चल नहीं सकती, लेकिन वह अपनी फ्रेंड को भेज देती है। तभी हमें जेनिस के पीछे एक लड़की का साया दिखाया जाता है, लेकिन जब जेनिस पीछे देखती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। एक रात जब जेनिस सो रही होती है तो उसको दरवाजे के नीचे से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। अब जेनिस कमरे से बाहर जाती है तो उसको एक और चिट मिलती है जिस पर लिखा है आई एम हियर। तभी जेनिस उसी कमरे में चल जाती है जिसमें सैमुअल ने उसे जाने से मना किया था, क्योंकि यह कमरा एनाबेल का होता है, जो जिसकी मौत हो चुकी होती है। वहाँ जेनिस एक अलमारी देखती है। जब जेनिस उस अलमारी को खोलती है तो उसमें उसको एक गुड़िया नज़र आती है, जिसे हम एनाबेल डोर कहते हैं। तभी जेनिस उस अलमारी को बंद कर देती है, लेकिन वह फिर से खुल जाती। वह उसे फिर से बंद करती है और वह फिर से खुल जाती है। जब अलमारी खुलती है तो एनाबेल उस डोर पर एक सफ़ेद कपड़ा डाल देती है। जब जेनिस वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि वह कपड़ा पूरा धीरे धीरे हट रहा है। यह देखकर जेनिस डर जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है और सो जाती है। अब जेनिस सिस्टर के पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती है। जेनिस बताती है कि रात में उस कमरे में गई थी जिस कमरे में सैमुअल ने उसे जाने से मना किया था। अब वह पहले ही खुला हो था। वहाँ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वह उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और उसे आगे ऐसा करने से मना करती है। रात दो लड़कियां चादर में बैठकर खेल रही होती हैं। तभी उन्हें किसी के चलने का एहसास होता है। उन्हें लगता है सैमुअल की पत्नी इथर होगी और वह डर जाती हैं, लेकिन तभी एक डोमेनिक शक्ति उन्हें दिखाई देती है जिससे वह डर जाती हैं और चीख देती हैं। तभी वहाँ सैमुअल और सिस्टर आ जाते हैं। वह दोनों लड़कियां सैमुअल को बोलती हैं, आपकी बीवी यहाँ आई थी। तभी सैमुअल उन्हें बताते हैं कि मेरी बीवी तो कई सालों से चल ही नहीं सकती। एक रात जब जेनिस अनाबेल की तस्वीर देख रही होती है, तभी उसको अनाबेल के कमरे से एक म्यूज़िक की आवाज़ आती है, जिसको जेनिस देखने के लिए अनाबेल के कमरे में जाती है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। अब अनाबेल डोल उस पर टॉय गन से मारती है, लेकिन अनाबेल डोल का सर घूम जाता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। जेनिस उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है। जेनिस को अनाबेल का साया नज़र आता है। वह जेनिस से बोलती है, मेरी मदद करो। जेनिस बोलती है, क्या मदद चाहिए। अब वह अनाबेल पलटती है और एक शैतान में बदल जाती है और बोलती है, तुम्हारी आत्मा। जेनिस यह देखकर डर जाती है। वह सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन वह शैतान जेनिस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। जब सिस्टर जेनिस का बेड लगा रही होती है, तब जेनिस सिस्टर को बताती है, मैं छत से गिरी नहीं थी, मुझे किसी ने गिराया। मुझे यहाँ शैतानी शक्ति का आभास होता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सिस्टर बोलती है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई और जगह नहीं है,
जेनिस कहती है वह शैतान मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन सिस्टर कहती है शैतान उनको नहीं वश में कर सकते जो शरीर से कमज़ोर हैं, उन्हें वश में करते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। लेकिन जेनिस तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन सिस्टर जेनिस को धूप में बैठाती है। जेनिस को धूप में बैठकर अच्छा लगता है और सिस्टर वहाँ से घर में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक शैतानी साया जेनिस को व्हील चेयर वेयर हाउस में लेकर जाता है और जेनिस चीखती है। तभी एक डोमेनिक शैतान जेनिस को पोजेस कर लेती है। वहाँ सिस्टर और लड़कियाँ वेयर हाउस में जाती हैं तो देखती है जेनिस बिल्कुल सही है और व्हील चेयर पर बैठी है। साथ ही वह खुश पहले से भी ज़्यादा खुश है। एक दिन जेनिस की फ्रेंड लिंडा बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ सैमुअल आते हैं। लिंडा सैमुअल को बोलती है कि मेरी दोस्त जेनिस अजीब सा बिहेव कर रही है। वह आपकी बेटी के रूम में गई थी, उसे एक सफ़ेद कपड़ों वाली डॉल भी मिली थी। यह सुनकर सैमुअल बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ जेनिस को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। वहाँ उन्हें जेनिस मिलती है जो व्हील चेयर से उठकर चलने लगती है और एक शैतान का रूप ले लेती है। तभी सैमुअल उसकी ओर क्रॉस का निशान करता है, लेकिन वह सैमुअल की उंगली तोड़ देती है और सैमुअल को मार देती है। एक रात जब जेनिस सो रही होती है तो उसके पास वह एनाबेल डॉल रखी होती है। तभी वहाँ लिंडा आती है। लिंडा यह डॉल उठाकर कुएं की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी लिंडा को सिस्टर देख लेती है। फिर वह लिंडा का पीछा करती है। जब सिस्टर लिंडा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तब वह बताती है इस डॉल में सैमुअल को मारा है। इस डॉल ने मेरी दोस्त जेनिस को बदल दिया, इसलिए मैं उसको कुएं में फेंक रही हूँ। यह उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। अब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुएं से दो हाथ आते हैं और लिंडा को कुएं की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन सिस्टर लिंडा को बचा लेती है। अब यह सब देखकर सिस्टर डर जाती है। वह जेनिस के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ एनाबेल डॉल होती है जिसको लिंडा ने कुएं में डाला था। यह देखकर सिस्टर एथर के पास जाती है। तब एथर बताती है यह सब हमारी बेटी की डेथ हुई, तब हम बहुत दुखी रहने लगे थे। तब मैंने और मेरे पति सैमुअल ने डिसाइड किया था कि हम अब बेटी को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें शैतानी शक्तियों का सहारा लेना पड़े। कुछ दिन बाद हमें अपनी बेटी होने का एहसास होने लगा, जिससे हम दोनों थोड़े से खुश रहने लगे। फिर उसने हमें उस डॉल से रहने की इजाज़त मांगी। हमने हाँ कर दी, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ गई और वह हमें दिखाई देने लगी। लेकिन एक दिन मैंने उसको शीशे में देखा। वह हमारी बेटी नहीं थी, वह कोई शैतान था जो हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहने लगा था। तभी मैं उसके पास क्रॉस लेकर गई, जिससे मुझ पर अटैक किया, जिससे मेरी एक आंख फूट गई। जिसके बाद हमें चर्च में मदद मांगी। चर्च ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन उस शैतान को डॉल में से अलग नहीं कर पाए। इसलिए चर्च ने उस डॉल को अनाबेल के कमरे में एक अलमारी में बाइबिल के पेपर चिपकाकर बंद कर दिया, जिससे वह शैतान बाहर ना आ सके। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें इस अनाथ लड़कियों को सहारा दिया, लेकिन अनजाने में हमने उसे वही दे दिया जिसकी उसको ज़रूरत थी। तभी कुछ लड़कियां जेनिस के पास जाती हैं। वह देखती है कि जेनिस अपने पैरों पर खड़ी हुई है और उसके हाथ में चाकू है। तभी जेनिस चाकू से एक लड़की पर हमला कर देती है। चीख पुकार सुनकर सिस्टर और उसकी ओर भागती है, लेकिन रास्ते में लड़कियां मिल जाती है। वह बताती है कि जेनिस ने उन पर चाकू से हमला किया। तब सिस्टर लड़कियों को बोलती है पुलिस को कॉल करो और एक साथ रहना। वह लड़कियां पुलिस को फ़ोन करती है। तभी उन्हें एथर की घंटी सुनाई देती है। वह एथर के रूम में जाती है। वह देखती है एथर को मारकर टांग रखा है। यह सीन बहुत डरावना होता है। यह देखकर लड़कियां डर जाती है और वहाँ से भाग जाती हैं। सिस्टर को लड़कियों के पास जाते दिखाया जाता है। वहाँ पर लड़कियों को उस घर से निकलने के लिए बोलती हैं। तभी वहाँ जेनिस आ जाती है और सिस्टर पर अटैक कर देती है। साथ ही जेनिस बाकी सब लड़कियों पर भी हमला कर देती है। यहाँ पर बहुत सारे अटैक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लिंडा एनाबेल के कमरे में जाती है। वहाँ जेनिस उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और जेनिस के गले में क्रॉस की एक माला डाल देती है, जिससे जेनी फ्रीज हो जाती है कुछ समय के लिए। फिर सिस्टर जेनिस और उस अनाबेल की उसी अलमारी में बंद कर देती है। तभी जेनिस और जोर से चिल्ला रही होती है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तभी घर का सामान इधर उधर बिखरना शुरू हो जाता है, जिससे सिस्टर और लिंडा डर जाती है और वह सब घर से बाहर चले जाते हैं। तभी सब बल्ब फूट जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है।
इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह अनाबेल की अलमारी को देखती है, लेकिन अनाबेल वहाँ से अलमारी तोड़कर भाग जाती है। लेकिन वह डॉल वहीं रखी होती है। तभी फादर वहाँ आते हैं जिनके हाथ में अनाबेल डॉल होती है। वह बोलते हैं कि यह घर अब पवित्र है, वह शैतान इस डॉल को छोड़कर भाग गया, इसलिए वह एक नॉर्मल डॉल है। इसके बाद फादर उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं और सिस्टर और वह लड़कियाँ भी घर छोड़कर चली जाती हैं। अब हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल आता है और एक लड़की को गोद लेना चाहता है। दरअसल यह लड़की जेनिस होती है और वह अपना नाम अनाबेल बताती है। वह कपल अनाबेल को एक डॉल गिफ्ट करते हैं तो अनाबेल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हमें 12 साल बाद की एक क्लिप दिखाई जाती है जहां पर अनाबेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने माता पिता को मार देती है। यह सब 2014 में आई मूवी अनाबेल मूवी की कहानी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।